जय गुरुदेव, जय महाकाल। और आज आम आदमी पार्टी हार गई दिल्ली का चुनाव, और मिल्कीपुर भी सपा हार गई और भाजपा जीत गई। और पूरे भारतवर्ष को वैसे तो बहुत खुशी है और खुशी होनी भी चाहिए, लेकिन ये जीत केवल भाजपा की जीत नहीं है और ये उन पार्टियों की हार नहीं है जो पार्टियां इन चुनावों में हारी हैं। वास्तविकता तो ये है कि ये जो जीत है ये भारत देश की जीतें हैं दोनों, क्योंकि भारत की जो जनता है अयोध्या चुनाव परिणाम से और दिल्ली चुनाव परिणाम से काफ़ी दुखी थी और उनको कभी अपने अपने मन में उन लोगों पर बड़ी झुंझलाहट थी, अयोध्या वासियों पर और दिल्ली वासियों पर। लेकिन खैर ये तो हो गया और ये उसका बदला माना जा रहा है, उसकी पूर्ति मानी जा रही है। लेकिन नहीं, कोई भी चीज़ कभी भी किसी चीज़ की पूर्ति नहीं कर सकती है। आज दिल्ली जीतना भाजपा के लिए जितना ज़रूरी था, उतना ही इस बात को सुनना भारतीय जनता भी सुनना चाहती थी कि भाजपा ही इस चुनाव को जीते, जिससे कि भारत की जनता संतुष्ट हो सके। वरना दिल्ली वालों से भारत की जनता ने क्या क्या नहीं कहा था उनको भी। लेकिन ये तो एक हो गई आई गई बात, लेकिन अब भविष्य में इन बातों को भी समाज को ध्यान रखना चाहिए। और बहुत जो ज़रूरी बातें हैं कि कभी भी जो हमारा जो वोट जो होता है, चुनाव जो परिणाम जो होता है, हम जो वोट देते हैं वो बड़ा कीमती होता है। हमारी एक छोटी छोटी गलती समाज को कितना, एक राष्ट्र को कितना नुकसान दे जाती हैं, ये तो वक्त ही सिद्ध करता है, कहने से कुछ नहीं होता है। मैंने आज से लगभग 2 या 3 साल, लगभग 2.5-3 साल पुराना मेरा एक वीडियो है, मैंने फेसबुक पर उस समय कहा था कि 2025 का चुनाव, ये जो विधानसभा चुनाव है, केजरीवाल जीतेगा नहीं। मैं उस वीडियो को निकालूंगा, फेसबुक पर पड़ा हुआ है मेरा वो, और अभी मैंने यूट्यूब पर भी कुछ कहा था। लेकिन फिर भी वो तो एक बातें हैं। लेकिन अब मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक साधक होने के नाते बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे दिल में उठती हैं, बहुत सी हमको संकेत, या तो हम स्वयं चाहते हैं ऐसा, या फिर ईश्वर हमसे बुलवाता है ऐसा मान के चलो, कि आने वाला जो भविष्य है, अब जो आगे समय जो बढ़ रहा है, समय की चाल जो बढ़ रही है, बहुत विनाशक युग तैयार हो रहे हैं। और विनाशक युग तैयार होने के साथ साथ में व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए। और ऐसे ऐसे युग तैयार हो रहे हैं जहां केवल आदमी के लिए विनाश ही विनाश लिखा हुआ है। उनसे केवल ईश्वर ही रक्षा कर सकता है और कोई रक्षा नहीं कर सकता है आप लोगों की। और जो जिसने किया है वो उसको भुगतेगा। लेकिन एक बात और समझ लो, आप समाज में जीते हैं, मैं भी समाज में जीता हूँ, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो आसुरी समाज है, जो आसुरी लोग हैं, जिनके असुर उनको बोला जाता है, जिनके भाव ऐसे होते हैं, जिनके विचार ऐसे होते हैं, इनका खान पान तो एक अलग चीज़ होती है। खान पान से असुर स्वभाव को नहीं जोड़ा जा सकता है। नॉर्मल इंसान भी मांसाहार करता है और शराब वगैरह पीता है, तो इस बात से तुलना नहीं होती है। असुर आदमी की इस बात से तुलना नहीं हो सकती है। असुर आदमी की तुलना जो होती है वो होती है प्रवृत्ति से, मनोभाव से, अपनी उसकी बुद्धि से, जो केवल अपना कल्याण चाहता है, दूसरों का विनाश, दूसरों को किसी भी तरीके से दबाना, कुचलना, उनको लूटना, उनका शोषण करना, उनको किसी भी तरीके से दबा के रखना। वास्तविकता में इसको असुर प्रवृत्ति मैं मानता हूँ। जो मांसाहार करता है या फिर शराब का सेवन करता है, मैं उसे असुर नहीं मानता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा सकता है एक अंश मात्र से, जो व्यक्ति दिन रात शराब का सेवन करता है, मांसाहार का सेवन करता है, तो उसके अंदर ये गुण प्रवृत्त एक होने लग जाते हैं, उसके गुण निखरने लग जाते हैं। जैसा कोई सात्विक खाना खाता है तो उसके सात्विक ही ज़्यादातर विचार बनते रहते हैं। तो इतना अंतर जरूर आता है। लेकिन इस बात को कभी नहीं मानना चाहिए
कि जो मांसाहार का सेवन करता है या फिर जो मदिरा का सेवन करता है वो असुर माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। वास्तविकता में असुर प्रवृत्ति की जो है वो सोच है, जो सामने वाले को लूटना, खसोटना, किसी भी तरीके से शोषण करना, तो ये असुर प्रवृत्ति मानी जाती है। लेकिन अब वो जो असुर प्रवृत्ति है अब वो किसी ना किसी तरीके से समाज को, किसी ना किसी तरीके से उसको एक ऐसा, किसी ना किसी तरीके से समाज को दुख दिया जाए, समाज में गलत धारणाएं फैलाई जाएं, या फिर समाज में दंगा हो, फसाद हो, या फिर किसी का कुछ भी नुकसान हो जाए, लेकिन अपना नुकसान होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है असुर प्रवृत्ति के लोगों की इस समय ये मनोदशा हो चली है। और वो केवल ऐसा ही सोचते हैं, 24 घंटे इसी तरीके से सोचते हैं। उनके पास में ना तो कोई विजन है, ना ही उनके पास में अपना कोई लक्ष्य। उनका केवल एक लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से मानवता को नोचो, लूटो, खाओ, उसको दबा के रखो, और कोई भी अच्छा व्यक्ति आगे नहीं आना चाहिए। उनके ऐसे मनोभाव है, और वो लोग अब अपने उस रास्ते पर चले जाएंगे, क्योंकि हर जगह से उनको निराशा ही हाथ लग रही है। और निराशा हाथ लगने के साथ साथ में उनको क्रोध भी उत्पन्न होता है इन चीज़ों से, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हारता है तो एक व्यक्ति तो जो सच्चरित्र जो व्यक्ति होता है वो तो सहन कर जाता है, कोई बात नहीं, जैसा परिणाम आया, जैसी भगवान की इच्छा थी सो हो रहा है। लेकिन जो गलत लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों को पचा नहीं पाते हैं, और पचा नहीं पाते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हरकतें करते हैं और ऐसी कुचेष्टा करते हैं, ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं जिनसे समाज को सावधान रहना चाहिए। एक तो गलत धारणाओं से समाज को सावधान रहना चाहिए। और कुछ योग बन रहे हैं जो विनाशक योग हैं, लेकिन उसमें मैं वर्तमान में अभी फ़िलहाल में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान ही उन योगों को भगवान ही रक्षा कर सकता है। यदि कहीं पर कोई निर्दोष आदमी फंसता है तो उसकी रक्षा केवल भगवान ही कर सकता है। और भगवान महाकाल और माता महाकाली, मैं कुंभ में जाने का इच्छुक हूँ, और कुंभ में जाने को 26 तारीख तक का तो योग जो स्नान है वही योग बन रहा है। तो उसके बाद में ही बहुत से स्नान करने आएंगे लोग, जो भीड़ में नहीं गए वो लोग। तो मैं उसके बाद में कुछ साधना देने वाला हूँ, और साधना देने के वाला हूँ। एक तो गुरु दीक्षा के विषय में भी मैं सोच रहा हूँ कि गुरु दीक्षा ही बहुत से लोग चाहते हैं, और सर्दी के कारण तो वो चीज़ सफल हो नहीं सकी, और मैं भी थोड़ा व्यस्त ही रहा साधना में, और अभी भी वैसे तो व्यस्त हूँ। पर यह है कि अब थोड़ा सा अंतर इतना आ गया है कि जो पहले मौसम में थोड़ी सी गर्मी आ गई तो हम ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, तो इतना अंतर आ गया है, तो उससे समय बच जाता है। तो भगवान महाकाल और माता महाकाली की साधना करवाने का मैं इच्छुक हूँ लोगों को, जिससे कि लोग ईश्वर से जुड़ें। एक बात और बता दूं मैं कि ये जो आप तंत्र मंत्रों में जो भागते हैं, तंत्र हमको धन संपत्ति तो दे सकता है, सुख समृद्धि तो दे सकता है, लेकिन मेहनत करने के बाद में। लेकिन ये हमें केवल इतना ही दे सकता है, सुख समृद्धि, धन संपदा, या फिर हमारे धन के मार्ग खोल सकता है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि ये केवल हमको स्वर्ग ही दे सकता है। तंत्र की ये जो साधनाएं हैं, यक्षिणी है, किन्नरी है, अप्सरा है, ये हमको स्वर्ग तो दे सकती हैं, लेकिन भक्ति कभी नहीं दे सकती, भगवान कभी नहीं दे सकती, मोक्ष कभी नहीं दे सकती। ये हमको जो अनमोल चीज़ें हैं जो मानी जाती हैं, भक्ति, मोक्ष और भगवान की कृपा, ये तो हमें स्वयं अच्छे गुरुओं से और अच्छे जानकारों से ही ये चीज़ें प्राप्त होती है। वरना तंत्र के क्षेत्र में बहुत सी सिद्धियों के आपको नाम गिनाए जाते हैं, बहुत से फ़ायदे बताए जाते हैं, और बहुत से ऐसे चमत्कारी फ़ायदे बताए जाते हैं। अब वो कितने लोगों को प्राप्त हैं ये कहना बड़ा कठिन है, और ये कहना बड़ा दुष्कर है, और बड़ा एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो एक इंसान के साथ में एक इंसान को छला जाता हो कि हम आपको ये दे देंगे, आप ये कर लो और इतना पैसा जमा कर दो। वैसे देखो, पैसा कमाना तो खैर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को केवल झूठ बोल के
किसी से भी कोरा झूठ बोल के, ना तो तुमको उस विषय का कोई ज्ञान है, ना उस विषय की कोई जानकारी है, तो ये चीज़ ठीक नहीं लगती है। और आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहें। कर्मफल योग तैयार हो रहा है, जिसने जैसा किया है उसको भुगतना होगा। और मैं भी बहुत सी चीज़ें डिक्लेयर करने वाला हूँ। और अग्नि योग भी बनता है, क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे घूम रहे हैं पाखंड लेके कि सामने वाला तो झूठा है और हम सच्चे हैं, तो उनके लिए अग्नि योग तैयार हो रहा है। और देखा जाएगा, समय पे उनको खींचा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा और सारे समाज के आगे ये बात रखी जाएगी, कौन कितना बड़ा तपस्वी है, कौन कितना बड़ा भगत है, कौन कितना हरिश्चंद्र की औलाद है। तो ये चीज़ें सारी चेक की जाएंगी और समाज को तुमको बतानी होंगी। और आने वाले दिनों में तुमको कुंभ के बाद में क्या योग बनता है देखते हैं। पहले वहाँ से अपना राउंड लगा के आते हैं। पहले कुंभ जाने की इच्छा है, अब वहाँ का योग बन रहा है। अब देखो कब बनता है योग, वहाँ से जाने आने के बाद में फिर देखते हैं। हो सकता है कुंभ में से ही वीडियो, अगर वहाँ जाएंगे तो कुंभ में से भी वीडियो अपलोड होंगे, तो वहाँ जो जानकारी होंगी वो दी जाएगी। और भगवान महाकाल और माता महाकाली की साधना से संबंधित आपको जानकारी भी दी जाएंगी और वीडियो भी और साधना कराई भी जाएंगी। और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।